शिवपुर गांव में सरोज नाम की एक औरत रहती थी। उसके 2 बेटे थे। बड़ी बहू का नाम कविता और छोटी बहू का नाम गीता था। सरोज और कविता गीता को बिल्कुल पसंद नहीं करती थीं, क्योंकि छोटे बेटे ने गीता से अपनी पसंद से शादी की थी और गीता गरीब घर से आई थी। दोनों हर समय गीता को तंग करती रहती थीं। एक दिन कविता ने जानबूझकर सरोज की चांदी की पायल तोड़ दी और चुपचाप कमरे में रख दी। फिर गीता से बोली, गीता, माँ जी के कमरे से झाड़ू ले आओ। गीता जैसे ही कमरे में गई, उसने टूटी पायल देखी और उठाई ही थी कि कविता सरोज को लेकर वहां पहुंच गई। हाय राम, माँ जी की पायल तोड़ दी। गीता, तू कभी संभल कर काम नहीं कर सकती? गीता रोते हुए बोली, माँ जी, मैंने नहीं तोड़ा। मैं तो बस झाड़ू लेने आई थी और आपकी टूटी पायल देखी तो उठा लिया था। मैंने नहीं तोड़ा। जा, जंगल से लकड़ियां काट कर ला। जब तक काम पूरा ना हो, घर मत आना। गीता उदास होकर जंगल गई, लकड़ियां काटी और थक कर पेड़ के नीचे बैठ गई। उसके पास खाने के लिए 2 रोटियां थीं। तभी एक गाय उसके पास आकर बैठ गया। गीता ने एक रोटी उसे दे दी। फिर एक बूढ़ी अम्मा वहां से गुजरी। गीता ने कहा, अम्मा, आप बहुत थकी लग रही हो, आओ बैठो, ये रोटी आप खा लो। अम्मा खुश होकर बोली, बेटी, भगवान तेरी मदद जरूर करेगा। जब भी मुसीबत आए, भगवान का नाम लेकर लाल कपड़ा और अगरबत्ती जलाना। गीता घर पहुंचकर सबको खाना बनाकर खिलाती है। फिर सब सो जाते हैं। तभी अचानक से रात में घर में अजीब आवाजें आने लगीं। सब उठ गए आवाज सुनकर। माँ जी, ये कैसी आवाज है? बहुत डर लग रहा है। सरोज गीता से बोली, जा देख कर आ कमरे से ऐसी आवाज क्यों आ रही? नहीं माँ जी, मुझे भी बहुत डर लग रहा है। चुपचाप जाती है कि मारो। सरोज ने डर के मारे गीता को कमरे में भेज दिया और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। अंदर गीता ने देखा एक बड़ा सांप फन फैलाए बैठा है। गीता को अम्मा की बात याद आई। उसने भगवान को याद किया। है भगवान, मेरी रक्षा करो, कोई तो उपाय दीजिए। अचानक वहां लाल कपड़ा और अगरबत्ती दिखी। गीता ने डरते डरते पूजा की और भगवान का जाप किया। है भगवान, रक्षा करो मेरी। तभी सांप चमकने लगा और सोने के गहनों में बदल गया। सच सामने आया। सुबह जब दरवाजा खोला गया तो कमरे में चारों तरफ सोना ही सोना था। सरोज और कविता लालच में गहने उठाने लगीं। तभी उन्हें तेज दर्द होने लगा। उसी समय वही अम्मा प्रकट हुईं। ये धन गीता की दया और सच्चाई का फल है। जिसने इसे सताया वह इसे छू भी नहीं सकता। दोनों डर गईं और गीता से माफी मांगी। गीता, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत सताया है। नहीं, आप लोग मुझसे बड़े हैं, आप माफी मत मांगिए। उस दिन के बाद गीता को घर में सम्मान मिलने लगा। वो धन से ज्यादा अपने अच्छे व्यवहार के लिए जानी गई। सीख: दयालु और सहनशील इंसान की मदद भगवान खुद करते हैं।